सो हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा जनरल एंट्रीज़ के कॉन्सेप्ट पे कि किस तरीके से जनरल एंट्रीज़ की जाती हैं। क्या है, मुझे बहुत से लोगों का डाउट आ रहा है कि हम एसेट्स लायबिलिटीज़ का सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, तो किस तरीके से वो किया जाता है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबकी अपनी अपनी अप्रोच रहती हैं और सभी अप्रोच सही हैं, बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी ज़्यादा सही से बन पा रही है। तो पहले थोड़ा सा बेसिक्स कि जनरल एंट्रीज़ क्या हैं। देखो, ये तो पता है आप लोगों को कि जनरल एंट्रीज क्या है। बेसिकली रिकॉर्ड्स हैं। क्या है ये रिकॉर्ड्स? किस चीज़ का रिकॉर्ड है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। जो हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन एंड आउट हो रहे हैं उनका ये रिकॉर्ड है। ठीक है। नाउ, जनरल एंट्रीज में जो सबसे पहला, देखो, अकाउंटिंग एक साइकिल होती है और उस अकाउंटिंग साइकिल का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज हम कह सकते हैं शुरुआत है। इसके बाद हम लेजर बनाते हैं, फिर हमारे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, हमारी बैलेंस शीट बनती है। तो लेकिन उस सब तक पहुंचने के पहले हमें करना होता है जनरल एंट्रीज। और जनरल एंट्रीज के लिए जो सबसे पहले आपको जानने की बात है वो ये है कि ये डबल अकाउंटिंग मेथड, जो डबल एंट्री सिस्टम है हमारी, उसको फॉलो करती है। और ये तो आपको जानते ही हो आप कि डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलती है कि हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट को इफेक्ट, मतलब एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक रहता है डेबिट और एक क्रेडिट। मतलब हर ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं दो अकाउंट्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है। एक हमारा अकाउंट होगा डेबिट और दूसरा वहीं होगा क्रेडिट। ठीक है, तो ये इस चीज़ से आप फैमिलियर होंगे, मैं जानता हूँ। और यहीं से जो डेबिट क्रेडिट का खेल है, जो बहुत ही अच्छा खेल है, वो निकल के आता है। लेकिन सबसे पहले जो मिसकंसेप्शन है ना किस चीज़ के लिए, जनरल एंट्रीज के लिए, मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। कई लोगों ने मुझे ये बताया जब उन्होंने अपने डाउट्स मेरे सामने रखे कि हमेशा डेबिट और क्रेडिट के बारे में वो ये सोचते हैं कि डेबिट जो है वो गंदा है। क्यों? क्योंकि जब एक्सपेंसेस होते हैं तो हम उसको डेबिट में लिखते हैं जनरल एंट्रीज में, और जब भी इनकम होती है वो क्रेडिट में लिखी जाती है, यानी क्रेडिट अच्छा है। पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आपकी एसेट इंक्रीज़ हो रही तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? डेबिट में ना। ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एसेट इंक्रीज़ होती है तो आप उसको डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, या कैसे लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही तो आप उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। तो देखो, बहुत सी अप्रोच हैं। बेसिकली दो अप्रोच हैं, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। और आज हम जो अप्रोच फॉलो करने जा रहे हैं, जिसको हम लर्न करने जा रहे हैं, वो है एक मॉडर्न अप्रोच अकाउंटिंग की, जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए। जो हमसे ये कहती है कि जैसे आपकी एसेट्स जो हैं, अब एसेट्स में ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एसेट पता होंगी क्या होती है, फिर भी बता देता हूँ। एसेट यानी आपकी जो संपत्तिज हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जैसे आपकी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, आपके कैश, डेटर्स एंड इवन प्रीपेड एक्सपेंसेस। मीन्स जो आपके रिसोर्सेज है, जो आपकी संपत्ति है, जिससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है, वो चीज़ें, वो आपकी एसेट्स। ये कोई परफेक्ट डेफिनेशन अभी नहीं बताया मैंने, लेकिन हाँ, एक आपको बेसिक के लिए इतना काफ़ी होगा। तो जैसे ही आपकी एसेट जो है इंक्रीज़ होती है, क्या कहा मैंने कि एसेट आपकी इंक्रीज़। अब फ्रेंड्स, एसेट कैसे इंक्रीज़ हुई, मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि आपने एक प्लांट खरीदा। ठीक है फ्रेंड्स, आपने एक प्लांट खरीदा, कितने का? 50,000 का। ठीक है। अब आपने प्लांट खरीदा तो कैसे आपकी एसेट में वृद्धि हुई? हाँ सर, प्लांट हमारा 50,000 से और बढ़ गया। मतलब हमारे पास मान लीजिए पहले 2 लाख के प्लांट थे, अब मैंने 50,000 का, एक एग्जांपल के लिए, या आप उसको मान लीजिए 50 लाख का मैंने प्लांट खरीदा। अब मेरी जो एसेट्स हैं वो 50 लाख से और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो अब देखो, मैंने यहाँ पे क्या कहा है आप लोगों को कि जब भी आपकी एसेट्स, यानी जैसे प्लांट एक एसेट है, इंक्रीज होती है तो हमें उसको क्या करना है? डेबिट करना है। क्या कहा मैंने कि जब भी आपकी कोई भी एसेट यदि इंक्रीज हो रही है तो आपको उसको डेबिट करना है। और उसी का जस्ट अपोजिट, क्या, यदि डिक्रीज हो रही है तो उसको आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। अब जैसे आप यहाँ देखो, मैंने क्या कहा कि आपने 50 लाख की प्लांट खरीदा। अब 50 लाख का प्लांट खरीदा तो वो किससे खरीदा? पैसे दिए होंगे, बैंक से खरीदा। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि आपने बैंक से पेमेंट की, तो बैंक भी तो आपका एसेट है। और बैंक, अब देखो, पहले आपके पास 50, मान लो 1 करोड़ रुपए थे, अब उसमें से 50 लाख आपने पेमेंट कर दिया, आपका जो 50 लाख का अमाउंट है उससे आपका बैंक बैलेंस कम हुआ। तो मैंने यहाँ क्या कहा है आपसे कि यदि वो कम हुआ तो आपको उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो देखो, अब हम इसी ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्रीज करने जा रहे हैं। तो ये क्या होगा? मैंने क्या कहा, यदि एसेट बढ़ी तो प्लांट आया, एसेट बढ़ी तो हमारी जो एंट्रीज होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्या क्रेडिट होगा हमारा?
बैंक अकाउंट क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारी जो बैंक बैलेंस है वो डिक्रीज हुआ है। बस इतना सा आपको फॉलो करना है। क्या करना है, इतनी सी चीज़ है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है। कि एक मॉडर्न अप्रोच है जो ये कह रही है कि यदि आपकी एसेट इंक्रीज़ हुई, जैसे यहाँ इंक्रीज़ हुई थी, प्लांट मेरा बढ़ा था तो मैंने उसको डेबिट कर दिया, और जैसे ही वो चीज़ जो मेरा बैंक बैलेंस है वो क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ, ये यहाँ लिखा है डिक्रीज़, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। नाउ अब हम नेक्स्ट जो डिस्कशन करते हैं वो है एक्सपेंसेस को लेके। एक्सपेंसेस को लेके ये बात है कि यदि आपके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, जैसे अभी हमने क्या किया था कि एसेट बढ़ रही थी, तो वैसे यदि हमारे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो उनको हमको करना है डेबिट। यदि वो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो उनको हमको करना है डेबिट, और यदि वो एक्सपेंस हमारे घट रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो उनको हमें बेसिक सिंपली करना है क्रेडिट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपने वेजेस मतलब जो मज़दूरों को हम पेमेंट करते हैं वेजेस, वो आपने दिए, कितने के दिए, 50,000 के। अब इससे क्या आपके एक्सपेंस बढ़े, हाँ सर बढ़े, तो क्या करना है बेसिकली, हमें कुछ नहीं, एक्सपेंस यदि बढ़ते हैं तो उनको हम कर देते हैं क्या, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू। अब देखो अभी मैंने बताया था कि जैसे ही आपकी एसेट डिक्रीज होती है तो उसको आप क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ये डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। अब देखो आपने वेजेस पेमेंट की तो आपके पास से कैश गई तो आपकी कैश कम हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट। बस इतना सिंपल रहता है ये, और उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहती फ्रेंड्स। आप फॉर्मेट में इसको सेटल करते जाइएगा, जो आपको उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मेट पता होगा जनरल एंटिटीज़ का। हम यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से आप उसको ईजिली कर सकते हैं। नाउ अब हमने ओनर सिक्योरिटी मीन्स ये बेसिकली कैपिटल है फ्रेंड्स। तो देखो कैपिटल, यदि कैपिटल आपकी इंक्रीज़ हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज, मतलब जैसे पहले आपकी जो कैपिटल थी वो 50,000 की थी, अब उसमें आपने 10,000 और ऐड ऑन कर दिया, तो 10,000 से यदि आपकी कैपिटल इंक्रीज़ हुई तो उसको आपको क्या करना है, क्रेडिट। ठीक है, अब इस ट्रांजेक्शन में हम कैसे इफेक्ट देंगे, कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, देखो मैंने क्या कहा, यदि आपकी कैपिटल इंक्रीज़ हुई तो मैं कह रहा हूँ कि 10,000 से आपने कैपिटल और लेके आए, तो सीधी सी बात है कि कैपिटल आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिमाग लगाओगे तो सब बनने लगेगा, कैपिटल आई, तो मैंने कहा कैपिटल इंक्रीज़ हुई तो उसको तो मैं क्रेडिट वाली जगह में लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि उसके साथ और क्या हुआ होगा, एक तो कैपिटल आई, दूसरा कैपिटल किस फॉर्म में आई, कैश के फॉर्म में आई, तो सीधी सी बात है कि कैश मेरी इंक्रीज़ हुई होगी, और यदि कैश इंक्रीज़ हो रही है तो उसको मैं क्या करता हूँ, डेबिट या क्रेडिट। ये देखो यहाँ मैंने रूल्स में साफ लिखा है कि एसेट यदि इंक्रीज़ होती है तो उसको मैं करता हूँ डेबिट, तो मेरा डेबिट एस्पेक्ट में क्या जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या, कैपिटल इंक्रीज हुई, कैपिटल अकाउंट। बस इतना इजी है ये, यदि रूल आपने याद कर लिए तो आपको कहीं से लेके कहीं तक दिक्कत नहीं है। हाँ प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होने वाला, बट ये बहुत इजी है और बहुत स्पष्ट है कि आपको कहीं और दिक्कत नहीं जाएगी। अब देखो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट जो हेड है वो है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, उम्मीद करता हूँ वो डेट और ऑब्लिगेशन जो किसी कंसर्न को पे करने हैं। ये भी कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट अभी हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से उस पर ध्यान ना देते हुए एक बेसिक जो है तैयार कर लेते हैं। तो फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या लिखा हुआ कि यदि लाइबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं, मतलब जैसे आपने लोन लिया, फॉर एग्जांपल लोन लिया बैंक से 10,000 का, लोन लिया बैंक से 10,000 का, ठीक है। तो जब आप लोन ले रहे हैं तो आपका जो डेट है वो बढ़ रही है, कितने से, 10,000 से। अच्छा ठीक है, लोन लिया तो उससे एक तो आपकी डेट बढ़ी, लेकिन लोन में आपको पैसे मिले होंगे तो आपकी फिर से मतलब जो कैश है आपकी वो भी बढ़ गई। अब कैश आपकी एसेट होती है, और मैंने अभी बताया कि यदि एसेट इंक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो अब देखो फिर इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट, ये आपको डेबिट करना होगा टू क्या, बैंक लोन लिया आपने, बैंक लोन अकाउंट। बैंक लोन क्यों, क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटीज़ है और ये आपकी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज होती है तो वो चीज़ क्रेडिट होती है, और ये कैश आपकी एसेट है, और यदि ये कैश जो आपकी एसेट है और जब एसेट बढ़ती है तो वो क्या होती है, डेबिट।
तो बस इतना सा सिंपल से रूल्स हैं ये फ्रेंड्स, और यदि आपने ये रट लिए या आपने समझ लिए मैं कहूँगा, तो आपको और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे यहाँ रेवेन्यू लिखा है, तो रेवेन्यू यानी क्या, आपकी जो आय है। अब देखो, यदि आपकी रेवेन्यू इंक्रीज होती है, ठीक है, रेवेन्यू यदि आपकी इंक्रीज होती है, तो इंक्रीज होती है तो आपको क्या करना है, उसको क्रेडिट। ये यदि आपकी रेवेन्यू इंक्रीज हुई तो आपको उसको करना है क्रेडिट, और यदि वहीं आपकी रेवेन्यू डिक्रीज होती है यानी आपको लॉस होता है तो उसको आपको करना है डेबिट। समझ रहे हैं आप? यदि आपकी रेवेन्यू, अब जैसे देखो आपने सेल्स किया, ठीक है, सेल किया आपने, सेल सेल की काय में, कैश में, ठीक है सर, कैश में की, कितने की लेट्स से 2000 की, 2000 की आपने कैश सेल करी। अब देखो इस चीज़ से तो आप रूबरू हैं, कैश से तो आप रूबरू हैं कि हाँ सर कैश में हमने क्या कहा मैंने, कि यदि कैश यानी आपकी एसेट इंक्रीज होगी तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो आप तो सीधे लिख देंगे यहाँ पे क्या क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट। कितने से लिखेंगे, 2000 में, कोई बात ही नहीं है। टू क्या, सेल्स। अब सेल्स जो है इससे आपकी रेवेन्यू इंक्रीज हुई है, राइट ना, आपकी रेवेन्यू बढ़ी है। अब रेवेन्यू बढ़ी है फ्रेंड्स, तो आप ये बताइए कि रेवेन्यू बढ़ी है तो मैंने क्या कहा आपको कि क्या करना है आपको, रेवेन्यू सर इंक्रीज हुई है, सर रेवेन्यू इंक्रीज हुई है, और रेवेन्यू इंक्रीज हुई है तो मैंने कहा है कि आप उसको क्या करें, क्रेडिट करें। तो आप बस सिंपली यहाँ पे लिख देंगे टू सेल्स, बस, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो ये यहाँ तक तो आपको सारे ट्रीटमेंट क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल एक छोटा सा आपको क्या लॉजिक लगाने कह रहा हूँ कि मैंने सेल्स को क्या करवाया आपसे, सर क्रेडिट करवाया, तो उस सेल्स का उल्टा क्या होता है, आपने बेचा, उसका उल्टा क्या होगा, आपने खरीदा। तो सीधी सी बात है, खरीदने से क्या हो जाएगा, परचेज। तो परचेज आपका एक एक्सपेंस मान लो, परचेज अकाउंट ये आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है, ये परचेज अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। और देखो परचेज खरीदा, मान लो आपने कैश परचेज किया, ठीक है, तो उससे आपकी कैश कम हो गई होगी। तो और अभी मैंने बताया कि जब कैश कम होती है यानी आपकी एसेट कम होती है, उसको आप करते हैं क्या, क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट। सो बस इतना सिंपल है फ्रेंड, कि यदि आप इन रूल्स को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं मैं कहता हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। हाँ एक अप्रोच और है, यदि आप चाहते हैं कि मैं ट्रेडिशनल अप्रोच भी आपके साथ शेयर करूँ तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट भी कीजिएगा, और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि मैं किस तरीके से आपके कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें मैं और वीडियोस बना सकता हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। और हाँ ये जो टेबल है इसको आप प्लीज़ अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।